हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो इस समय चल रहा है प्रभु श्री हरि का अगहन मास का महीना, जो कि प्रभु श्री हरि को अति प्रिय है अगहन महीना। तो इस महीने में प्रभु की हरि की सेवा व्रत जितना जो भी कर सके प्रभु अति प्रसन्न होते हैं। तो इस महीने में किया गया पूजा जाप पुण्य, मतलब कोई भी भक्ति का कार्य किया हुआ जो कभी छेड़ नहीं होता है, प्रभु प्रसन्न होते हैं। और हम मानव जात को इससे सबसे ज़्यादा क्या चाहिए बढ़ के, क्योंकि प्रभु की प्रसन्नता सबसे ही सर्वोपरि है। अगर प्रभु हरि प्रसन्न है तो फिर संसार में क्या है। तो अगहन मास में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभ और मंगल कामना। क्योंकि अगहन मास में पड़ने वाली एकादशी कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती, चाहे अगहन मास की हो, चाहे किसी अन्य मास की हो, चाहे कृष्ण पक्ष की हो, चाहे शुक्ल पक्ष की हो, सभी एकादशियाँ प्रभु श्री हरि को अति प्रिय हैं। तो अगहन मास में पड़ने वाली एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो इस दिन जो लोग शुरुआत करना चाहें एकादशी का व्रत, तो वो लोग रह सकते हैं, क्योंकि इस दिन माता एकादशी का प्रकट हुआ था प्रभु श्री हरि के शरीर से। तो इस एकादशी का जो है महत्व बहुत ही अद्भुत वर्णन है इस एकादशी का। तो इस वजह से जो लोग नए से शुरुआत करना चाहते हैं तो एकादशी से का व्रत रखना इस एकादशी से शुरुआत कर सकते हैं। और अगहन मास वैसे भी शुभ होता है प्रभु श्री हरि का व्रत रखने के लिए। तो वो लोग भी जैसे बृहस्पति या एकादशी का व्रत हुआ श्री हरि का, तो वो लोग व्रत रखना चाहते हैं तो वो लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो देखो हम लोग वही सुबह जल्दी से, इस टाइम अगहन मास चल रहा, वैसे भी सुबह जल्दी से उठ करके भगवान श्री हरि की पूजा करना, नहीं तो फिर बच्चों का लंच में लग जाओ तो फिर समय लग जाता है, फिर वो पूजा पाठ रही जाती है। क्योंकि बच्चों के अगर हम लोग गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं तो घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे दिन हो चाहे रात में भी अगर ना सो तो काम चलते रहता है। तो इसी वजह से कहा गया है कि जल्दी से अगर हम लोग उठे ना, हम गृहिणियाँ, तो काम हमारा सबका समय से नहीं हो पाएगा। तो जल्दी से उठ करके तो देखो नहाना धोना हो गया था, प्रभु को जगा करके बिठा दिया था और दूध का भोग मैंने लगा दिया था। फिर किचन में लग गए थे कि नहीं तो फिर किचन का काम थोड़ा बच्चों को लेट हो जाता है स्कूल का। तो यहाँ पर देखो हम खाना बनाना शुरुआत कर दिए थे। और देखो अगहन मास में सुनते हैं कि खीर का भोग प्रभु को लगाना चाहिए, प्रभु श्री हरि को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे देखो सभी बच्चों ने कहा चलो खीर बनाओ मम्मा, तो मैंने कहा चलो ठीक बना देंगे, प्रभु का भोग भी लगाना था। और ज़्यादातर ये होता है कि हम लोग जैसे भोग लगाते हैं तो घर ही की बने अपने किचन और हाथों से बनी हुई चीज़ें का भोग लगाते हैं। क्योंकि जहाँ तक होता है मैं अपने हाथों से ही बना के प्रभु का भोग लगाती हूँ, क्योंकि मुझे जब खुद ही नहीं पसंद है पर बाहर की चीज़ें तो मुझे मन नहीं करता है। तो जहाँ तक संभव हो सकता है कि मैं अपने हाथों से ही बना करके ठाकुर जी को, मैं भले चाहे कम चीज़ें बनाऊँ लेकिन मैं अपने किचन में ही बना करके भोग लगाती हूँ। मुझे पता तो है कैसे बना है, घर में मैं नहा धो के बना रही हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता है। तो इस वजह से मेरा किचन का ही भोग भगवान के लिए मैं जहाँ तक अपने हाथों से ही बना के लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखो पूजा करते रहे, साथ में पूजा भी हो रही थी, बच्चे भी जग गए थे तो वो भी साथ में पूजा कर रहे थे। तो देखो बिटिया ने भगवान का यहाँ पे बस चेंज कर दिया था और हम भी इधर किचन में लगे थे। तो यही होता है जब समय से जग जाओ तो फिर खाना भी बनाओ, फिर नहीं तो फिर पूजा में, और जब पूजा नहीं हो पाती है तो मन कितना भी काम आप कर लो, आपका जो मन है शांत नहीं रहने वाला। क्योंकि जिस तरीके से आप अपना टाइम टेबल सेट कर लिए हो, अपनी दिनचर्या बना लिए हो, तो जब तक वो काम समय से नहीं हो पाएगा तो आपको मन को शांति ही नहीं मिल पाएगी। तो इस वजह से समय से जब जगेंगे तभी वो काम हो सकता है। तो इस बार कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी उत्पन्ना एकादशी जो है 15 नवंबर को मनाई जाएगी और 16 नवंबर को जो है उसका पारण मनाया जाएगा, किया जाएगा। तो वैसे तो लग रही 14 नवंबर को ही, लेकिन देर रात्रि में लग रही, तो इस वजह से 15 को ही मना करके और 16 को पारण किया जाएगा। और पारण का जो समय इस बार थोड़ा लेट का है, क्योंकि 9 बजे से प्रातः में और 10:19 तक है। तो इस वजह से थोड़ा पारण देर में है, लेकिन पारण जो है सही समय से ही करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो पारण होता है वो सही समय पर ही करना चाहिए। क्योंकि व्रत जो होता है जब पारण सही समय पे हो, सही मुहूर्त पे, तभी एकादशी का जो है व्रत पूरा माना जाता है। तो इसीलिए समय पूरे सही समय से ही पारण करना चाहिए। तो जैसे एकादशी में सुबह जल्दी से उठ करके, व्रत में तो जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करो, फिर श्री हरि को कच्चे दूध से स्नान करो, शंख में जल भर के, और उनको पीले वस्त्र पीले फूल, हो सके तो आपके पास अब ठंडक भी शुरुआत हो चुकी है तो ठाकुर जी को वूली वस्त्र पहनाएं और पीला चंदन पीले फूल और केला, एकादशी या चाहे व्रत हो चाहे बृहस्पति का व्रत हो, और केले का भोग लगाएं। तो पीला भोग हरि को अति प्रिय और चावल वर्जित
तो वहाँ पे आप तिल का यूज़ कर सकते हैं और जनेऊ आपको पूजा में श्री हरि के ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ना हो तो कलावा आप भी चढ़ा सकते हैं। और फिर धूप दीप जला करके प्रभु की आरती करें और कथा ज़रूर सुनना चाहिए। एकादशी की जो कथा कहते हैं, व्रत ना भी रखे उस व्यक्ति को भी कथा सुनना। तो कथा सुनने से ये होता है, जब हम प्रभु के महत्व का वर्णन हम लोग सुनते हैं अपने कानों से और अपनी आँखों से देखते हैं तो हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसीलिए कथा का बहुत, कोई भी व्रत रखो तो उसमें बहुत उसकी कथा की महिमा कही गई है। और फिर भोग में प्रभु को गुड़ का भोग लगा सकते हैं, तिल का फल। और इस एकादशी पर प्रभु को मंजरी जरूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी के दल के साथ में मंजरी लगी हुई होनी चाहिए, तो प्रभु तब पूजा स्वीकार करते हैं। प्रभु श्री हरि को की गई पूजा जब तक कि उसमें तुलसी नहीं हो चढ़ती है तो नहीं स्वीकार करते हैं। तो ऐसे आपको पूजा करनी है। और आपको भी व्रत जो है बड़ी श्रद्धा से रखना चाहिए, क्योंकि एक दिन का व्रत है होता है, ना खाएंगे तो मर थोड़ी न जाएंगे। प्रभु के नाम से एक दिन निकालना चाहिए। तो एक दिन का व्रत होता है, बड़ी श्रद्धा भाव से प्रभु का नाम ले करके वैसे भी रखना चाहिए। तो नाम जब जाप जब करते रहेंगे तो आपको खाने पीने की तरफ ज़्यादा मन ही नहीं जाएगा आपका। इसीलिए व्रत में जाप की बहुत महिमा होती है। तो हरि और हर में कोई भेद नहीं, चाहे शिव उपासक हो चाहे विष्णु उपासक हो, दोनों लोग एकादशी का व्रत रह सकते हैं। तो स्वयं माता एकादशी ने कहा है कि जो एकादशी का व्रत रखता है उसके घर से सभी विघ्न बाधा दूर रहती हैं और इस एकादशी का व्रत करने से उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। और जैसे सुनते किसी का स्वास्थ्य नहीं सही है तो वो पूरे दिन फलाहार ले करके व्रत रख ले और शाम के समय जैसे आरती करने के बाद वो नमक खाकर भी आप उस तरीके से पूरे दिन का व्रत कर सकता है। और प्रभु के भक्तों को चाहिए बस हरि प्रसन्न रहे। हरे कृष्ण आप सभी को।